हाय गाइस। आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत स्मूदर चल रही होगी। बट इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल बात करने वाले हैं। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है जानना, उसी की बात करने वाले हैं। विच इज 4 बेस्ट कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है उसमें से रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न ज्यादा आएगा कि नहीं। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो बेस्ट प्लेसमेंट कौन देता है इंडिया में। तो देखो, तुम्हें शायद एक प्रॉब्लम पता होगी, जितने भी बच्चे कॉमर्स लिए हुए हो, प्लान कर रहे हो टू अपियर फॉर बीबीए या सीयूईटी, तो उन तुम्हें सभी को पता होगा या तुम्हारे पेरेंट्स बोलते होंगे कि बीबीए में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते होंगे, तुम्हारे सीनियर्स बोलते होंगे बीबीए का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बीबीए के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वह प्रोफेशनल डिग्री नहीं है जैसे इंजीनियरिंग होती है, एमबीए होता है, या इस तरह की कोई डिग्री नहीं है जहां पे आप तुरंत जाके बहुत अच्छी जॉब कर पाओ। लेकिन ये मिथ हम लोग इस एक सिंगल वीडियो से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि मैं आपको 4 कॉलेजेस बताने वाला हूं जिनका बहुत ही क्रेजी क्रेजी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। एक और चीज जो मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए, दैट इज कि मैं और किसी भी पैरामीटर पे उनको रेट नहीं कर रहा हूँ कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनमें कॉलेज उनका कॉलेज का ओवरऑल रेप्यूटेशन कैसा है, उनका स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है। हम इन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं, प्लेसमेंट अच्छी दिलाओगे कि नहीं। So let's start with the fourth best college. And the fourth best college is Saint Xavier's College, Mumbai. देखो, सेंट जेवियर्स के 2 पॉपुलर कैंपसेस हैं, वन इज इन मुंबई एंड सेकंड वन इज इन कोलकाता। दोनों कैंपसेस अच्छे हैं, लेकिन कोलकाता से बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है मुंबई का। और आई होप आपको पता होगा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। ये हमें बीएमएस की डिग्री प्रोवाइड करता है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज होता है प्लस 12th में आपने क्या स्कोर किया है, दोनों चीजों का वेटेज होता है। तो आप 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से करो यहां से, क्योंकि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इनकी जो अप्रोक्सीमेटली फीस है, दैट इज फर्स्ट ईयर के अप्रोक्सीमेटली 75,000 है, इन सेकंड एंड थर्ड ईयर की 50,000 फीस है। तो अगर आप इसको टोटल देखोगे तो ये टोटल फीस निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 1.75 लाख रुपीज। लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो हो रही है अप्रोक्सीमेटली 5.5 टू 6 लाख की। यानी कि एक एवरेज प्लेसमेंट हम देखेंगे, यानी कि जितने भी बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे। प्रॉब्लम क्या होती है बीबीए के साथ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट सेल में बैठते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि हमें एमबीए करना है या हमें फर्दर पढ़ाई करनी है, हमें अब्रॉड एमबीए करना है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों के गोल्स होते हैं, तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसके बाद जो बच्चों का प्लेसमेंट होता है उसमें जो एवरेज है, दैट इज 5.5 टू 6 लाख। नाउ टाइम फॉर द थर्ड बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। थर्ड बेस्ट कॉलेज इज एनएमआईएमएस मुंबई। एनएमआईएमएस के भी मल्टीपल कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन उनमें से जो बेस्ट कैंपस है दैट इज इन मुंबई। अच्छा, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे पास, मैंने बहुत अच्छा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया है एनएमआईएमएस मुंबई का, और तुम देखना चाहते हो तो एनएमआईएमएस मुंबई लिख दो, तो मैं व्लॉग डाल दूंगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 कमेंट्स आते हैं अगर एनएमआईएमएस मुंबई के, तो मैं डाल दूंगा तुरंत, जिस दिन आएंगे उस दिन। तो एनएमआईएमएस मुंबई की जो फीस है वो एक थोड़े से हायर लेवल पे है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपीज फॉर 3 इयर्स। प्लस उसके साथ एक एडिशनल प्रॉब्लम आती है, इट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन मुंबई। आई बिलीव तुम लोग सबको पता ही होगा मुंबई कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड प्लस आपको शायद पता होगा, मुंबई का एक एरिया है जिसको कहते हैं जुहू। जुहू के पास में एक जगह है, उसको कहते हैं विले पार्ले। तो विले पार्ले में कॉलेज सिचुएटेड है, और कॉलेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि उस पूरी विसिनिटी में अप्रोक्सीमेटली 5-7 किलोमीटर्स की जो विसिनिटी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। यानी कि अमिताभ बच्चन का घर आपके कॉलेज से बहुत ज्यादा पास होने वाला है, जुहू बीच बहुत ज्यादा पास होने वाला है, इसलिए वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ज्यादा हायर है। अब इसके एंट्रेंस के लिए हमें एनपैट एग्जाम लिखना होता है। एंड स्पेशल चीज यहाँ पे आपके पास 11th-12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। हो सकता है आपके पास अप्लाइड मैथ्स हो, अप्लाइड मैथ्स भी चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैथ्स होना इज कंपलसरी। चलो सेकंड कॉलेज पे आ जाते हैं। सेकंड बेस्ट कॉलेज इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी ये है कि इनकी फीस जो है वो इन कंपैरिजन टू एनएमआईएमएस और जेवियर्स, इन दोनों के बीच में लाई करती है। इनकी फीस है अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज, और इनकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं, 3 साल की फीस है 6 लाख रुपीज, और इनकी जो प्लेसमेंट होती है दैट ऑल्सो कम्स अराउंड 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख लगाए आपने 3 साल में, और आपको 6 लाख का 1 साल में रिटर्न मिल गया, अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिल गया। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। पैरेलली इनका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको कहते हैं हम लोग सीयूईटी। सीयूईटी स्टैंड्स फॉर
क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको लिखना होता है, उसके बेसिस पे आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अलॉट होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं। बैंगलोर मेन कैंपस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट वन। अगर उसके बियॉन्ड आपको मिल रहा है तो आप हम लोग को रीच कर लो, हम आपको बता देंगे और क्या ऑल्टरनेटिव्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं द बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए इन इंडिया। कोई भी मुझसे डिसएग्री नहीं कर सकता है। वैसे ये कॉलेज दो प्रोग्राम्स ऑफर करता है। कॉलेज का नाम मैं बाद में बताऊंगा। कॉलेज दो प्रोग्राम्स ऑफर करता है। फर्स्ट इज BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, एंड सेकंड इज BBA FIA। FIA स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये दोनों प्रोग्राम्स को ऑफर करता है। अब ये जो कॉलेज है, दिस इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। और स्पेशल बात ये है कि इंडिया एंड एशिया का सबसे बेस्ट BBA कॉलेज है ये। अब इसमें तुम एडमिशन ले कैसे सकते हो? एडमिशन लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको CUET एग्जाम लिखना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नॉट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिस टाइम, कॉमन यूनिवर्सिटी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से आपको इन दोनों फील्ड्स में एडमिशन मिलता है, BMS और BBA। अब इनमें से जो भी आप लेना चाहो, मतलब आपके रैंक अगर उस लेवल पे है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरे प्रोग्राम के लिए। BBA FIA की स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोर फाइनेंस पढ़ाया जाता है। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो कोर फाइनेंस के लिए इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें ग्रो हो रही हैं, उसी तरह से हमारा पूरा फाइनेंशियल मार्केट ग्रो हो रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स इन इंडिया। और इनकी 3 साल की फीस सुन के तुम हैरान हो जाओगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज। और इनका इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट था अप्रोक्सीमेटली 23 LPA, और एवरेज प्लेसमेंट था 13 LPA। सो आपको शायद समझ आ रहा होगा यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दो कॉलेजेस में। जो मैंने आपको फोर्थ कॉलेज बताया, दैट वाज जेवियर्स, और फर्स्ट कॉलेज इज शहीद सुखदेव कॉलेज। इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। अब अगर इसके बाद आप नीचे के कॉलेजेस देखना चाहते हो, आप और कुछ कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो, आप अपने लोकल स्टेट के कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो, कौन सा कॉलेज आपको किस एग्जाम से मिलेगा, तो आप मेरे को इस नंबर से रीच आउट कर सकते हो और मैं आपकी सारे क्वेरीज क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। और मिलते हैं। NMIMS व्लॉग चाहिए तो जल्दी से लिख दो।